बहुत समय पहले की बात है। भारत की पावन भूमि पर एक ऐसा युग था जहां लोग बाहर से तो बहुत कुछ पा चुके थे, लेकिन भीतर से खाली होते जा रहे थे। महल थे, धन था, सत्ता थी, पर शांति नहीं थी। मुस्कान थी, पर सच्ची खुशी नहीं थी। उसी समय कपिलवस्तु नामक एक समृद्ध राज्य में राजा शुद्धोधन का शासन था। राजा अत्यंत शक्तिशाली, अनुशासित और सम्मानित थे। उनके पास सब कुछ था, सेना, वैभव, सुख सुविधाएं। पर वर्षों तक एक चीज की कमी थी, एक उत्तराधिकारी। राजा और रानी महामाया ने अनेक यज्ञ किए, तपस्या की, और अंततः ईश्वर की कृपा से एक पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए। उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। बालक के जन्म के कुछ ही दिनों बाद प्रसिद्ध ज्योतिषी असित मुनि को महल में बुलाया गया। उन्होंने बालक को देखा, उसकी आंखों में झांका, उसके चेहरे को ध्यान से निहारा। असित मुनि की आंखों से आंसू बहने लगे। राजा शुद्धोधन घबरा गए। मुनिवर, क्या मेरे पुत्र के जीवन में कोई संकट है? असित मुनि बोले, नहीं महाराज, संकट नहीं। ये बालक या तो महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या फिर संपूर्ण संसार को दुख से मुक्त करने वाला महान सन्यासी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने केवल पहला रास्ता चुना। राजा शुद्धोधन ने निश्चय किया, मेरा पुत्र सन्यासी नहीं बनेगा। मैं इसे संसार के हर सुख से भर दूंगा, ताकि इसके मन में कभी वैराग्य का विचार ही ना आए। सिद्धार्थ के लिए 3 भव्य महल बनाए गए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए, और एक वर्षा ऋतु के लिए। महल में कभी दुख, बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु का नाम तक न लिया जाता। सेवकों को आदेश था, अगर कोई दुखी दिखे, बीमार दिखे या बूढ़ा दिखे, तो उसे महल के पास भी मत आने देना। राजा समझते थे कि परिस्थितियां सोच को नियंत्रित कर सकती हैं, पर वे यह नहीं जानते थे कि सोच परिस्थितियों से नहीं, जागरूकता से बदलती है। सिद्धार्थ जैसे जैसे बड़े होते गए, उनकी सोच अन्य राजकुमारों से अलग होती गई। जहां दूसरे बच्चे खेल खिलौनों में खोए रहते, वहीं सिद्धार्थ अक्सर अकेले बैठकर सोचते, सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं है? अगर सुख इतना ही स्थायी है, तो फिर लोग दुखी क्यों हैं? एक दिन बगीचे में टहलते हुए उन्होंने एक घायल पक्षी को देखा। उनके चचेरे भाई देवदत्त ने उसे तीर मार दिया था। सब लोग हंस रहे थे, पर सिद्धार्थ की आंखों में करुणा थी। उन्होंने पक्षी को उठाया और बोले, जिसने इसे मारा, उससे अधिक अधिकार इस पर उसका है जो इसकी पीड़ा समझता है। वह दिन पहला संकेत था। सोच जैसी होगी, कर्म वैसे होंगे। राजा शुद्धोधन ये सब देख रहे थे। उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने सोचा, अगर मेरा पुत्र ऐसे ही सोचता रहा, तो ये संसार से विमुख हो जाएगा। राजा ने तुरंत निर्णय लिया, अब सिद्धार्थ का विवाह कर दिया जाए। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर, बुद्धिमान और सौम्य राजकुमारी यशोधरा से हुआ। महल में फिर से उत्सव हुआ। संगीत, नृत्य, भोज, सब कुछ था। राजा को लगा, अब सिद्धार्थ संसार में बंध जाएगा। पर वे भूल गए थे, बंधन बाहर के नहीं होते, भीतर की सोच के होते हैं। यशोधरा सिद्धार्थ से प्रेम करती थी, पर वह भी महसूस करती थी कि सिद्धार्थ की आंखों में कोई गहरी खोज है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर महल नहीं दे सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने डरते हुए अनुमति दी और रास्तों को साफ करवा दिया। लेकिन जीवन को कितनी देर छुपाया जा सकता है? नगर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। कीकैप 1 एक बूढ़ा व्यक्ति, कांपता शरीर, झुकी कमर। सिद्धार्थ ने पूछा, यह क्या है? सारथी बोला, ये बुढ़ापा है जो हर किसी को आता है। कीकैप 2 एक बीमार व्यक्ति, दर्द से कराहता हुआ, ये बीमारी है, कोई नहीं बच सकता। कीकैप 3 एक शव, लोग रो रहे थे, यह मृत्यु है, जीवन का अंत। कीकैप 4 एक सन्यासी, शांत, मुस्कुराता हुआ, यह वह है जिसने सत्य की खोज शुरू कर दी है। महल लौटकर सिद्धार्थ पूरी रात सो नहीं पाए। उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु निश्चित है, तो फिर हम किस सुख के पीछे भाग रहे हैं? उसी रात सिद्धार्थ ने समझ लिया, दुख का कारण बाहर नहीं, हमारी सोच है, और मुक्ति भी सोच बदलने से ही आएगी। उस रात कपिलवस्तु का महल रोशनी से भरा हुआ था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में अंधकार नहीं था, वहां प्रश्न थे। महल के गलियारों में सब सो रहे थे, सेवक, सैनिक, नर्तकियां, पर सिद्धार्थ की चेतना जाग रही थी। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार साफ देखा, सुख बाहर है, पर शांति भीतर नहीं, और जब सोच जाग जाती है, तो नींद नहीं आती। सिद्धार्थ धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर बढ़े।
वहां यशोधरा सो रही थी, शांत, निष्कलुष। पास ही पालने में उनका पुत्र राहुल सो रहा था। सिद्धार्थ रुक गए, उनका मन कांप उठा। एक पिता का हृदय बोला, यहीं रुक जाओ, यही तुम्हारा संसार है। लेकिन भीतर से एक और आवाज आई, अगर स्वयं मुक्त नहीं हुए तो इन्हें भी दुख से कैसे मुक्त करोगे। उन्होंने राहुल को छुआ नहीं, क्योंकि वे जानते थे, मोह छूने से नहीं, सोच से बनता है। यशोधरा की आंखों से नींद में भी आंसू बह रहे थे, मानो उनका मन आने वाले वियोग को जानता हो। सिद्धार्थ ने अपने विश्वसनीय सारथी छन्ना को बुलाया। छन्ना, आज मैं केवल नगर नहीं, अपने पुराने जीवन से बाहर जाना चाहता हूँ। छन्ना कांप उठा, राजकुमार, यह मार्ग कठिन है। सिद्धार्थ मुस्कुराए, कठिन वही होता है जो सोच के विरुद्ध हो। कंथक नामक घोड़ा बिना आवाज किए आगे बढ़ा। देवता कहते हैं, उस रात उसके खुरों की आवाज भी थम गई थी। महल के द्वार से निकलते समय सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि वे जानते थे, पीछे देखने से सोच उलझती है। वन में पहुंचकर सिद्धार्थ रुके। उन्होंने अपने लंबे केश काटे और राजसी वस्त्र उतार दिए। छन्ना रो पड़े, मैं आपके बिना कैसे लौटूं? सिद्धार्थ बोले, छन्ना, मैं किसी को छोड़ नहीं रहा, मैं केवल सोच बदल रहा हूँ। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए। उस क्षण सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहे, एक साधक जन्म ले चुका था। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं से शिक्षा ली। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र, दोनों ने उन्हें गहन ध्यान सिखाया। कुछ ही समय में सिद्धार्थ उनसे आगे निकल गए। गुरु बोले, अब तुम हमें सिखा सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ रुके नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था, जो सोच गुरु पर निर्भर हो वह अंतिम सत्य नहीं। सिद्धार्थ ने सोचा, शायद शरीर को कष्ट देकर मन को वश में किया जा सकता है। वे जंगलों में रहे, दिनों तक अन्न नहीं खाया, सिर्फ एक दाना चावल। कभी कभी उनकी हड्डियां दिखने लगी, शरीर सूख गया, सांस लेना भी कठिन हो गया। लोग कहने लगे, ये साधु नहीं, मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। एक दिन ध्यान करते करते वे बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय एक ग्राम कन्या सुजाता वहां पहुंची। वह खीर का पात्र लेकर आई थी। उसने सिद्धार्थ को मृत समझा, पर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, सुजाता ने खीर अर्पित की। सिद्धार्थ ने स्वीकार कर ली। 5 साथी साधकों ने ये देखा और क्रोधित हो गए, तुमने तपस्या छोड़ दी। वे चले गए, पर सिद्धार्थ शांत थे, क्योंकि उस दिन उन्होंने समझ लिया था, अति भोग भी गलत है, अति त्याग भी गलत है। सत्य बीच में है, मध्यम मार्ग। नीम वृक्ष, बाद में बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हुए सिद्धार्थ ने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात गहरी होती गई, मन के सारे भय, वासनाएं, स्मृतियां उठने लगी। ये बाहरी युद्ध नहीं था, ये सोच का युद्ध था। नीम वृक्ष के नीचे रात और भी गहरी हो चुकी थी। आकाश में तारे थे, पर सिद्धार्थ की दृष्टि भीतर थी। शरीर स्थिर था, सांस शांत थी, पर मन के भीतर वर्षों से संचित सोच जाग रही थी। ये वह क्षण था जहां अधिकतर साधक हार मान लेते हैं, क्योंकि सच से पहले सोच सबसे ज्यादा डराती है। अचानक वातावरण बदल गया, तेज आंधी, डरावनी आवाजें, और सामने प्रकट हुआ मार। मार कोई राक्षस नहीं था, वह था डर, वासना, अहंकार, संशय। मार हंसा और बोला, सिद्धार्थ, लौट जाओ, यह मार्ग तुम्हारे बस का नहीं। तुम युवा हो, जीवन जियो, सुख भोगो, तुम अकेले क्या बदल लोगे। मार ने अपनी पुत्रियों को भेजा। सौंदर्य, मोह और आकर्षण। वे नृत्य करने लगी, हंसने लगी, आंखों से आमंत्रण देने लगी। पर सिद्धार्थ स्थिर रहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया था, जो सुख बाहर से आता है वह भीतर को खोखला करता है। मार ने अगला अस्त्र चलाया, अगर तू सफल नहीं हुआ तो, अगर यह सब व्यर्थ हुआ तो। फिर अहंकार बोला, तू ही क्यों, तू कौन होता है सत्य खोजने वाला। सिद्धार्थ की सांस गहरी हुई। उन्होंने पहली बार सीधे मार को देखा और शांत स्वर में कहा, तू मेरा शत्रु नहीं है, तू मेरी सोच की परीक्षा है। मार चिल्लाया, तेरे पास क्या प्रमाण है कि तू इस आसन का अधिकारी है। सिद्धार्थ ने अपना दायां हाथ धरती पर रखा, धरती कांप उठी। यह इशारा था, सच को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मार पराजित हो गया, अंधकार छटने लगा। रात के अंतिम पहर में सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अनेकों जन्म देखे। उन्होंने देखा कैसे सोच से कर्म जन्म लेते हैं, कैसे कर्म से संस्कार बनते हैं, और कैसे वही जीवन को बांधते हैं। उन्होंने दुख का कारण देखा, तृष्णा। उन्होंने मुक्ति का मार्ग देखा, अष्टांगिक मार्ग। सूर्य की पहली किरण पड़ी,
उसी क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे। एक बुद्ध जन्म ले चुका था। उनकी आंखें खुली, पर अब वे दुनिया को नहीं, सत्य को देख रही थी। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन मन ही सब कुछ है। जैसी सोच वैसा जीवन। बुद्ध कई दिनों तक मौन रहे। वे सोच रहे थे, ये सत्य बहुत गहरा है। क्या लोग इसे समझ पाएंगे? तभी ब्रह्मा सहमपति प्रकट हुए और बोले, कुछ लोग हैं जिनकी आंखों पर धूल कम है, उनके लिए ये ज्ञान दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए। सारनाथ में 5 पुराने साथी मिले। बुद्ध बोले, मैंने न भोग से सत्य पाया, न कष्ट से, मैंने पाया मध्यम मार्ग से। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, और उसी दिन धर्मचक्र घूमने लगा। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध एक व्यक्ति नहीं रहे, वे एक दृष्टि बन चुके थे। ऐसी दृष्टि जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। उनके चरण जहां पड़ते वहां प्रश्न उठते, और जहां उनके शब्द गिरते वहां सोच बदलने लगती। कोसल देश के जंगलों में एक नाम भय का प्रतीक बन चुका था, अंगुलीमाल। उसके गले में उंगलियों की माला थी, हर उंगली एक हत्या की गवाही थी। लोग उसका नाम सुनते ही कांप जाते। माँ अपने बच्चों को भीतर कर लेती, राजा की सेना भी उससे डरती थी। सब कहते थे, यह राक्षस है, इसका अंत केवल मृत्यु है। लेकिन बुद्ध ने सुना और चल पड़े, क्योंकि बुद्ध अपराधी नहीं देखते थे, वे भ्रमित सोच देखते थे। जब बुद्ध जंगल में पहुंचे, अंगुलीमाल ने उन्हें देखा, हाथ में खून से सना हथियार, आंखों में उन्माद। वह चिल्लाया, रुक जा, नहीं तो मार डालूंगा। बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल दौड़ा, पर बुद्ध उससे आगे ही रहे। आखिरकार थककर उसने पूछा, तू चलता क्यों नहीं रुकता? बुद्ध शांत स्वर में बोले, ग्रेटर दैन मैं तो रुक चुका हूं, अब तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल सन्न रह गया, रुका हुआ, तू तो चल रहा है। बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, घृणा और अहंकार से चलना छोड़ दिया है, तू अभी भी उन्हीं में दौड़ रहा है। उस पल अंगुलीमाल के हाथ से हथियार गिर पड़ा। उसने पहली बार अपने भीतर देखा। अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचा लो, बुद्ध ने कहा। कोई किसी को नहीं बचाता। जब सोच बदलती है तो जीवन बदलता है। अंगुलीमाल भिक्षु बन गया। गांव वाले क्रोधित थे, ये हत्यारा साधु कैसे? बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन जो था वह था, जो है वही सत्य है। भिक्षु अंगुलीमाल को लोग पत्थर मारते, अपमान करते, वह रक्तरंजित होकर बुद्ध के पास आता। बुद्ध कहते, ये पुराने कर्मों का फल है, सह लो, नई सोच बो रही है, नई फसल उगेगी। एक बार एक घमंडी ब्राह्मण बुद्ध के पास आया। उसने अपशब्द कहे। बुद्ध शांत रहे। वह थककर बोला, तू जवाब क्यों नहीं देता? बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम न लो तो वह किसका रहता है? ब्राह्मण बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, ग्रेटर दैन तो तुम्हारे शब्द भी, मैं नहीं लेता। बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुणी संघ में स्थान दिया। लोगों ने विरोध किया। बुद्ध बोले, ग्रेटर दैन बोधि किसी शरीर में नहीं, सोच में प्रकट होता है। समय बीतता गया। वर्षों तक गौतम बुद्ध गांव गांव, नगर नगर चलते रहे। राजा हो या भिक्षुक, स्त्री हो या पुरुष, बुद्ध की दृष्टि में सब समान थे, क्योंकि वे जानते थे, दुख किसी पद को नहीं देखता और मुक्ति किसी जाति को नहीं पूछती। मगध का राजा अजातशत्रु सत्ता में तो सबसे आगे था, पर मन में सबसे पीछे। उसने अपने पिता राजा बिंबिसार की हत्या की थी। रातें डर में कटती थीं, नींद नहीं आती थी, मन अपराध बोध से जलता रहता था। लोग बोले, बुद्ध के पास जाओ। अजातशत्रु कांपता हुआ पहुंचा। राजा ने पूछा, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, क्या मेरे लिए भी शांति है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, ग्रेटर दैन जो हुआ वह बदला नहीं जा सकता, पर जो सोच अब चुनोगे वही भविष्य बनेगा। राजा रो पड़ा। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन अपराध से नहीं, अपराध को दोहराने वाली सोच से डरना चाहिए। बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे, शरीर थक चुका था, पर चेतना पूर्ण थी। कुशीनगर की ओर जाते हुए उन्होंने अंतिम बार भिक्षुओं को बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, पर शब्द अमर। बुद्ध ने कहा, ग्रेटर दैन सब कुछ क्षणभंगुर है, अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रकाश बनो, किसी पर निर्भर मत रहो। उन्होंने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, किसी चमत्कार का दावा नहीं किया, केवल इतना कहा, अपनी सोच को देखो, बोधिवृक्ष के नीचे नहीं, पर शाल वृक्षों के बीच। बुद्ध लेटे, शरीर शांत हुआ, पर विचार अमर हो गया। वहां कोई रोना नहीं था, क्योंकि बुद्ध ने सिखाया था, ग्रेटर दैन जिसे समझ आ गया उसके लिए मृत्यु भी सत्य है। आज हजारों वर्ष बाद भी
मनुष्य वही प्रश्न पूछ रहा है, दुख क्यों है? बुद्ध का उत्तर आज भी वही है, ग्रेटर दैन, क्योंकि सोच भटकी हुई है। अगर सोच बदले तो क्रोध करुणा बन सकता है, लालच संतोष बन सकता है, भय विश्वास बन सकता है, और दुख शांति बन सकता है। ग्रेटर दैन जैसी सोच होगी वैसा जीवन बनेगा। महल में भी दुख हो सकता है और वन में भी शांति। फर्क केवल सोच का है। अगर आप जीवन में बार बार हार रहे हैं, दुखी हैं, अशांत है, तो परिस्थितियां मत बदलो, सोच बदलो। यही गौतम बुद्ध थे, यही उनका जीवन था, और यही उनका अमर संदेश।